बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब दोस्तों को इल्म में होगा कि आज दोपहर 3 बजे से जिद्दा में दोबारा 15 दिन के लिए कर्फ्यू लगा दी जाएगी। ये कर्फ्यू दोपहर 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक होगी, 20 जून तक। इसकी क्या वजूहात है कि एक दफ़ा सऊदी गवर्नमेंट ने पूरे सऊदी अरब में कर्फ्यू ख़त्म कर दी, उसमें काफ़ी नरमी की गई और दोबारा ये कर्फ्यू लगा दी गई जिद्दा में। इसके बाद अगर आप लोग देखें तो इसके बाद अगला नंबर आएगा रियाज का। ये आज या कल आप लोगों को एक ख़बर मिल जाएगी कि भाई ये रियाज में भी कर्फ्यू दोबारा लगा दी गई। इसकी वजूहात पर हम बात करेंगे। जैसे सऊदी गवर्नमेंट ने कर्फ्यू में नरमी की ईद के बाद, तो हम सब लोग ये समझ गए कि भाई सऊदी अरब में कोरोना ख़त्म हो गया और अब हम अपनी मर्ज़ी से रह सकते हैं। हम लोगों ने गफलत की इसमें, हम लोगों ने इसके जितने एहतियाती तदाबीर है उस पर अमल करना छोड़ दिया। हालांकि हुकूमत ने हमको बार बार यही बात कही कि भाई एहतियाती तदाबीर जितने हैं, मास्क पहनना है, ग्लव्स पहनना है, एक दूसरे से समाजी दूरी इख्तियार करनी है, ये चीज़ों पर अमल करो ताकि हम इस वबा से छुटकारा हासिल कर सकें। लेकिन हम लोग नहीं समझते। लेकिन अगर हम लोग देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे अजनबियों का है, हमारे गैर मुल्कियों का सबसे ज़्यादा नुकसान है। जैसे ही सऊदी अरब में कोरोना वायरस की तादाद में इजाफ़ा शुरू हो गया और कर्फ्यू लगा दी गई, तो कर्फ्यू के साथ जितने भी कारोबार थे वो सारे बंद हो गए। तो नुकसान किसको उठाना पड़ा? हम अजनबियों को। सऊदियों को तो तनख्वाह मिलती रही, चाहे वो काम करते हैं या नहीं करते, वो जॉब पर जाते हैं या नहीं जाते, वो घर में बैठे रहते हैं, उनको तनख्वाह मिलती है। लेकिन जैसे ही कोई कंपनी बंद हो जाती है तो हमारा काम रुक जाता है और हम लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। इस वक्त अगर सबसे ज़्यादा अजियत में है, सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है तो वो भी अजनबियों के हैं। लिहाजा हम सब दोस्तों को ये सोचना चाहिए, जितने भी एहतियाती तदाबीर है उस पर अमल करना चाहिए। ये गवर्नमेंट के फ़ायदे के लिए नहीं, अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि हमारा रिज़्क इधर लगा हुआ है और हम अगर इन चीज़ों की खिलाफ वर्जी करेंगे, यहाँ के हालात अच्छे नहीं होंगे, तो हम नुकसान सबसे पहले हमें उठाना पड़ेगा। हमको जॉब से फ़ारिग कर दिया जाएगा और हम लोगों को ही घर वापस भेज दिया जाएगा, तो फिर हमें ही नुकसान उठाना पड़ता है। इसके बाद आप लोग देखोगे आज या कल आप लोगों को ख़बर मिल जाएगी कि रियाज में भी कर्फ्यू लगा दी गई, क्योंकि जद्दा से ज़्यादा जो एक्टिव केसेस है वो रियाज में डेली होते हैं। अभी भी अगर 6,900 से ज़्यादा केसेस जो है वो रियाज में हैं। जद्दा तो 4,000 के तकरीबन 4,000 के केसेस जद्दा में है एक्टिव। रियाज में सबसे ज़्यादा केसेस है। ये दो सऊदी अरब के सबसे बड़े शहर है जिसमें ज़्यादातर अजनबी रहते हैं। और इस वक्त जो कोरोना वायरस के जो केसेस की तादाद है वो भी अजनबियों में सबसे ज़्यादा है। हम गैर मुल्कियों में भी अभी भी जो जितने लोग वफ़ात पाते हैं वो भी गैर मुल्की है। उसमें 80-90% लोग गैर मुल्की है जो वफ़ात पाते हैं या जिनमें कोरोना वायरस के केसेस हैं। तो जब एक रूम में, एक डेरे में अगर 10 बंदे रहते हैं, एक बंदे में कोरोना वायरस पाया गया तो 10 बंदों को तकलीफ़ उठाना पड़ता है। फिर 10 बंदों का काम बंद हो जाता है, उनको क्वारंटीन कर दिया जाता है। वैसे भी कर्फ्यू की वजह से सारे काम बंद है और अगर कहीं पे कोरोना केस आ जाता है तो उसकी वजह से फिर पूरे लोगों को बंद कर दिया जाता है, क्वारंटीन कर दिया जाता है, उनका काम रुक जाता है। क्योंकि एक ही बंदा होता है घर वालों को सहारा देने के लिए, फिर उसका काम रुक जाता है तो उसके साथ फिर उसके घर वाले भी अजियत में होते हैं। इसीलिए हम सबको चाहिए कि भाई जितनी भी एहतियाती तदाबीर है उस पर अमल करें, घर से बिना ज़रूरत बाहर ना निकले, मास्क पहने, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनसे थोड़ा दूरी इख्तियार करें। क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा तकलीफ़ मेरे ख़्याल से पाकिस्तानी लोगों को उठाना पड़ रहा है। अभी भी मैं बाहर गया था तो जितने भी दोस्त मिले तो सब यही कह रहे हैं कि भाई वापस जाने के चक्कर में है कि किसी तरीके से यहाँ से अभी निकल जाए और अपने मुल्क पहुँच जाए, क्योंकि वो जॉब से फ़ारिग हो गए, वो अभी वो बेरोज़गार है। तो सबसे ज़्यादा हमें तकलीफ़ उठाना पड़ता है। तो इसीलिए जितना भी हो सकता है एहतियाती तदाबीर पर अमल करें ताकि हम इस वबा से छुटकारा पा सकें और अपनी ज़िंदगी नॉर्मल तरह गुजार सकें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।